हे गाइस व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम एक मार्केट प्लेस बेस्ड बिजनेस आइडिया देखने वाले हैं। हम सिर्फ आइडिया ही नहीं देखेंगे, हम देखेंगे एक कंप्लीट बिजनेस प्लान जिसमें हम एस्टिमेटेड रेवेन्यू प्रोजेक्शंस भी देखेंगे और कंप्लीट मैथ्स के साथ देखेंगे कि कैसे हम उन रेवेन्यू प्रोजेक्शंस तक पहुंच सकते हैं, क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे जिनकी हेल्प से उन रेवेन्यू प्रोजेक्शंस तक पहुंचा जा सकता है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि आज तक हमने किसी भी बिजनेस आइडिया वाली वीडियो में नहीं किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ डोमेन नेम्स भी बताऊंगा जो कि इस बिजनेस के लिए रखे जा सकते हैं और ये डोमेन नेम्स अवेलेबल हैं जिनको तुम जाके अभी कभी खरीद सकते हो। बहुत रिसर्च के बाद इन डोमेन नेम्स को ढूंढा गया है, तो अगर ये बिजनेस आइडिया तुम्हें पसंद आता है तो ये डोमेन नेम्स तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकते हैं, तुम्हारा बहुत टाइम बचा सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि बिजनेस की वेबसाइट को बनाना कैसे है, कहां से क्या क्या चाहिए होगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। कुछ सैंपल्स भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा जिनको तुम डायरेक्टली जाके यूज कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट बिल्डिंग बहुत ही इजी वे में। अब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो मतलब तुम बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो। तुम जैसे लोगों के लिए हमारे चैनल पे और बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं जिनको जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट बनाना चाहते हो या फिर अपनी एजेंसी शुरू करना चाहते हो, एजेंसी बेस्ड बिजनेस करना चाहते हो, बहुत सारे टाइप के आइडियाज तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। हर एक बिजनेस आइडिया के साथ हम एक फ्री बिजनेस प्लान देते हैं। ये वाला जो आइडिया है इसके साथ भी जो बिजनेस प्लान है उसे तुम डाउनलोड कर पाओगे। कैसे करना है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और अगर इस वीडियो पे 200 प्लस लाइक्स होते हैं तो जिसके भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसको हम एक डोमेन गिव अवे भी करने वाले हैं, और वो डोमेन उन डोमेन्स में से नहीं होगा जो कि मैंने इस वीडियो में बताई है। तो अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं इस बिजनेस को बिल्ड कैसे किया जा सकता है। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। हम कैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कितनी जल्दी ग्रो करेंगे, ये सब डिपेंड करता है कि हम कैसे लोगों से बात करते हैं, हमारा नेटवर्क कैसा है। और इसी नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए मैंने फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है जिसका QR कोड तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। इस पे ऐसे लोग हैं जो कि खुद का कुछ करना चाहते हैं, AI में कुछ करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और कुछ की एजेंसीज भी है ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हैं। तो अगर तुम ऐसे लोगों से बात करना चाहते हो, ऐसे डिस्कशंस का पार्ट होना चाहते हो, तो तुम इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री टू ज्वाइन है। या फिर तुम अपने को फाउंडर्स ढूंढना चाहते हो तो भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस कम्युनिटी पे ऑलरेडी 900 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं और तुम भी इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। अब चलते हैं और अपना आइडिया डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो आइडिया है वो बिल्कुल सिंपल है। हम एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाएंगे जो कि AI प्रोफेशनल्स, यानी कि AI में जो काम करते हैं, जिनको AI की नॉलेज है, फ्रीलांसर्स हो, ट्रेनर्स हो, डेवलपर्स हो, कोई भी हो, AI में जिनको काम करना आता है, AI रिलेटेड जॉब्स जो ढूंढ रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको मिलवाएंगे हम बिजनेसेस से या फिर स्टार्टअप से जिनको AI रिलेटेड सॉल्यूशंस चाहिए। जैसे कि किसी स्टार्टअप को अगर AI एजेंट बनवाना है तो उसके लिए उस इंसान से उसको मिलवाना जिसको AI एजेंट्स बनाना आते हैं। मार्केट प्लेस भी बेसिकली यही होता है। जैसे कि Amazon एक मार्केट प्लेस है जिसपे प्रोडक्ट्स लिस्टेड होते हैं, वेंडर्स जिस पे जाके प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं, और जिसको खरीदना होता है, जिसको जरूरत होती है, वो जाके खरीद लेता है। तो मार्केट प्लेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसपे सर्विसेज या प्रोडक्ट्स लिस्टेड होते हैं, और जो यूजर्स होते हैं या फिर जो बायर्स होते हैं जिनको जरूरत होती है उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की, वो जाके उस प्लेटफॉर्म पे खरीदते हैं। अब इससे प्लेटफॉर्म या बिजनेस जो है वो पैसा कैसे कमाता है? यूजुअली सर्विस चार्ज वो लेता है, यानी कि कमीशन लेता है बीच में। जैसे कि फाइवर जैसा प्लेटफॉर्म है, वो बीच में 15% कट लेता है दोनों से, जो प्रोडक्ट को लिस्ट करता है उससे भी और जो प्रोडक्ट खरीदता है उससे भी। तो यहाँ से उसको कमीशन मिलता है, और ऐसे ही ये बिजनेस मॉडल काम करता है यूजुअली। या फिर जैसे फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे तुम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, तो वो एक और रेवेन्यू मॉडल हो सकता है। तो हम ऐसा ही प्लेटफॉर्म बनाएंगे, लेकिन स्पेसिफिकली AI वाले लोगों के लिए जो कि AI में काम ढूंढ रहे हैं या फिर जिनको AI का काम करवाना है उनके लिए। तो यहाँ पे तुम वैल्यू प्रोपोजिशन भी देख सकते हो जो कि सेम ही है कि एक्सेस टू क्यूरेटेड पूल ऑफ AI एक्सपर्ट्स, यानी कि AI एक्सपर्ट्स हम एक जगह इकट्ठे करेंगे, सारे प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क करेंगे, यानी कि फाइवर और अपवर्क जैसे ही काम करेंगे, लेकिन हम सिर्फ AI की नीश में काम करेंगे। और नीश वाला जो कॉन्सेप्ट है आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, और बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी चल रहे हैं जो कि नीश में काम करके काफी ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि अब जो लोग हैं वो एक्सपर्ट्स ढूंढना चाहते हैं। फाइवर पे जाके सभी AI वाले लोग नहीं ढूंढना चाहते। लोग चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो या फिर ऐसी चीज हो जहाँ पे मुझे नीश वाले लोग मिले, क्योंकि यूजर्स को लगता है कि अगर नीश वाले लोग हैं एक जगह पे तो वहाँ पे बेस्ट लोग होंगे उस नीश में, इंस्टेड ऑफ फाइवर या अपवर्क जहाँ पे हर काम के लिए लोग होते हैं। तो इसीलिए नीश वाले बिजनेसेस अभी काफी ट्रेंड में है। साथ ही में जो एक्सपर्ट्स होंगे, फ्रीलांसर्स होंगे, उनके लिए लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे वो अपने स्किल्स लिस्ट कर सकते हैं,
क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं और अपने पोर्टफोलियोज को ग्रो कर सकते हैं। अब इसमें रेवेन्यू मॉडल जैसे कि हमने डिस्कस किया, ट्रांजैक्शन कमीशन तुम ले सकते हो, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन पे 15% तुम चार्ज कर सकते हो, या फिर सब्सक्रिप्शन फी ले सकते हो। जैसे कि फाइवर पे होता है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, वैसे तुम प्रीमियम लिस्टिंग दे सकते हो, यानी कि उनको ज्यादा रीच दे सकते हो अपने प्लेटफॉर्म पे, या फिर उनकी प्रोफाइल्स को ऊपर रख सकते हो। उस हिसाब से ऐसी कुछ चीजें की जा सकती हैं। ये बाद में आएगा। शुरू में तुम ट्रांजैक्शन कमीशंस पे ही फोकस करना, और उसके अलावा एडवर्टाइजिंग के ऊपर फोकस किया जा सकता है, फिर पार्टनरशिप्स की जा सकती हैं बाकी ब्रांड्स के साथ जो कि इस नीश में इंटरेस्ट रखेंगी, और वहां से तुम एडवर्टाइजिंग या फिर एफिलिएट कमीशन या फिर पार्टनरशिप कमीशन उनसे ले सकते हो। अब ये जो बिजनेस मॉडल हम देखने वाले हैं, इसमें हम कुछ एजम्पशंस लेके चल रहे हैं, यानी कि ऐसे हम इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो हम इस बिजनेस को मिनिमम टेक्निकलिटीज के साथ स्टार्ट करेंगे, यानी कि कोई भी इंसान जिसको कोडिंग नहीं आती वो भी इस बिजनेस को कर पाएगा। दूसरा, हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग के ऊपर फोकस करेंगे। हम कम से कम पैसा लगाएंगे और मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड नहीं करेंगे, और फिर क्लाइंट्स लाने का ट्राई करेंगे। तुम्हारे पास पैसा है, तुम लगाना चाहते हो, तुम्हें लगता है तुम्हें पेड एड्स आती है, तो तुम मार्केटिंग पे भी स्पेंड कर सकते हो। फिर थोड़े से ऑपरेशंस बदल जाते हैं। तो ये जो पूरा बिजनेस हम डिस्कस करेंगे, ये सब फ्री रिसोर्सेज जितना ज्यादा हो सके उतना यूज करके बनाएंगे, और साथ ही में मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ बनाएंगे। और इस बिजनेस को कोई भी कर सकेगा, जिसको कोडिंग नहीं आती वो भी कर सकेगा। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है इस प्रोडक्ट को बिल्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले तो अपना बिजनेस मॉडल डिफाइन कर लो, टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर लो, और रेवेन्यू मॉडल तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें किस रेवेन्यू मॉडल पे काम करना है, क्या क्या फीचर्स होंगे। वैसे हमने फीचर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए यहाँ पे, वही मेन फीचर होगा, उसके अलावा कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं होंगे। बाकी फीचर्स में तुम्हारा पेमेंट प्रोसेसिंग और ये चैट मैसेजिंग सिस्टम अगर तुम लगाना चाहते हो वो धीरे धीरे इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन शुरू में एक MVP बनाने का देखो कि तुम कैसे एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना सकते हो जिसमें मेन काम हो रहा हो, यानी कि फ्रीलांसर अपने आप को आके लिस्ट कर पाए और जिसको जॉब करवानी है वो आके उसको हायर कर पाए। ये मेन फंक्शनैलिटी तो होनी चाहिए तुम्हारे प्रोडक्ट में। उसके बाद अब इस प्रोडक्ट को बिल्ड कैसे करना है, तो कोई भी नो कोड टूल तुम यूज कर सकते हो। इसमें दो ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखे हैं, एक है वर्डप्रेस और एक है अपना जो तुम यूज कर सकते हो नो कोड प्लेटफॉर्म, जैसे कि शेयर ट्राइब, बबल, सॉफ्टवेयर, ग्लाइड एप्स। लेकिन अभी सबसे इजी तुम्हें जो रहेगा मेरे हिसाब से वो रहेगा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले तो डोमेन चाहिए होगी। तो जैसे कि मैंने कहा था डोमेन के लिए कुछ नाम मैं देने वाला हूँ, तो कुछ डोमेन्स में यहाँ पे लिस्ट किए हैं, जैसे कि AIFreelancePro.com, AIExpertMaths.com, FindMyAIExpert.com। इन तीनों में से मेरी फेवरेट है FindMyAIExpert.com। तुम्हारी कौन सी फेवरेट है वो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये तीनों डोमेन्स अभी अवेलेबल हैं होस्टिंगर पे, लिंक तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके तुम होस्टिंगर से खरीद सकते हो इन डोमेन्स को। और ये तीनों डोमेन्स काफी रिसर्च के बाद मैंने ढूंढी हैं। तो अगर तुम्हें ये बिजनेस करना है तो तुम इनमें से एक डोमेन ले सकते हो, या ऐसे ही कोई डोमेन ढूंढ सकते हो जो कि इजी टू रिमेंबर हो, कैची हो, और एक बार अगर किसी ने सुनी हो तो वो याद रहे उसको। तो एक बार डोमेन खरीद ली, उसके बाद होस्टिंग खरीदने पड़ती है। अगर तुम्हारे पास होस्टिंग नहीं है ऑलरेडी तो होस्टिंग भी तुम्हें होस्टिंगर पे मिल जाएगी। मैं होस्टिंगर इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी सारी वेबसाइट्स जो है वो सारी होस्टिंगर पे हैं, और कोई ब्रांड प्रमोशन वगैरह नहीं है इसमें। मैं खुद होस्टिंगर बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ब्लू होस्ट यूज करता था, उससे पहले मैं गोडेडी यूज करता था, लेकिन मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक होस्टिंगर के साथ रहा है, इसीलिए मैं होस्टिंगर रिकमेंड कर रहा हूँ। तुम चाहो तो कोई और भी यूज कर सकते हो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी होस्टिंग है तो डोमेन होस्टिंग एक बार तुम्हारी होगी, उसके बाद दोनों को कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करना नहीं आता तो तुम यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, बहुत ईजी होता है, कोई भी मुश्किल प्रोसेस नहीं है। तो एक बार डोमेन होस्टिंग कनेक्ट होगी, उसके बाद तुम्हें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है, जो कि एक क्लिक में हो जाता है। उसके लिए भी तुम वीडियो देख सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद आता है मेन पार्ट कि इसके बाद वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई कैसे जाए। तो अब तुम्हें पता होगा कि वर्डप्रेस अगर तुम यूज करते हो तो वर्डप्रेस पे थीम्स होती हैं, थीम्स का कॉन्सेप्ट होता है, और अलग अलग टाइप की थीम्स होती हैं। अब कौन सी थीम चूज करनी है, कौन सी यूज करनी है, वो बड़ा झंझट होता है। इसीलिए इसी को इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे एक थीम खुद ढूंढ के रखी है। ये पेड थीम है, वन टाइम कॉस्ट है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि पेड थीम ही तुम लेना अगर तुम इस बिजनेस को लेके सीरियस हो, क्योंकि मार्केट प्लेस अगर खुद से बनाने जाओगे फ्री थीम्स को यूज करके तो बहुत ज़्यादा झंझट होगा, बहुत मुश्किल में फंस जाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और तुम मेन बिजनेस पे, मेन मार्केटिंग पे फोकस नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा पेड थीम ले लेना एक, और उसके बाद तुम अपनी मार्केटिंग पे फोकस कर सकते हो, ऑपरेशंस पे फोकस कर सकते हो, अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने पे फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक थीम ढूंढ के रखी है, खुद के लिए भी ढूंढ के रखी थी वैसे तो ये वाली थीम है। इसको मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार। तुम्हें आ जाना है एनवेटो पे, इसका लिंक भी यहीं पे दिया हुआ है वैसे तो मैंने। ये जो थीम है वर्करीप फ्रीलांस मार्केट प्लेस वर्डप्रेस थीम, $69 पे है रेगुलर लाइसेंस। ये तुम खरीद सकते हो। और भी बहुत सारी थीम्स तुम्हें एनवेटो पे मिल जाएंगी। तुम जाके सर्च कर सकते हो कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस थीम या मार्केट प्लेस थीम्स,
वहाँ पे जाके तुम और ब्राउजिंग कर सकते हो, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगी इसीलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। एक बार तुम्हें इसकी सैम्पल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ कि कैसी दिखती है। तो ये इसकी वेबसाइट है वर्करीप की। यहाँ पे तुम्हें सैम्पल्स मिल जाएंगे, जैसे कि होम 1 का सैम्पल है। इसके अंदर भी बहुत सारे सैम्पल्स हैं, जैसे कि 7, 8, 9, 10 बहुत सारे होम पेजेस हैं यहाँ पे, जो कि तुम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसमें से भी जो मुझे बेस्ट लगा वो है ये वाला। यहाँ पे दो लगे एक्चुअली, दो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। जैसे कि यहाँ पे है यहाँ पे फ्रीलांस जैसे कि लिस्टेड है, क्रिएट स्टनिंग ऑनलाइन प्रेजेंस। ये फाइवर जैसा ही है जैसे तुम देखो। और इसमें अगर तुम खोलो प्रोफाइल और अगर इसमें तुम क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करो तो ये पूरी प्रोफाइल खुल जाती है, इस गिग की प्रोफाइल खुल जाती है। और इसके अलावा मुझे एक और थीम अच्छी लगी, ये वाली। इस पर भी काफ़ी अच्छे से प्रोफेशनल थीम है। इस पर अगर तुम देखो, इस पर भी ऐसे लिस्टेड हैं और इस पर भी अगर तुम क्लिक करो तो पूरा वो पेज खुल जाता है एक प्रोफाइल का। तो पिछली वाली थीम का प्रोफाइल पेज अभी लोड हो रहा है। जब तक ये लोड हो रहा है हम वापस चलते अपने डॉक पे और देखते हैं आगे क्या है। तो ये थीम का लिंक हमें यहाँ पे दे दिया है, यहाँ से जाके तुम चेकआउट कर सकते हो थीम को। एक बार थीम डाउनलोड कर दी उसके बाद अपलोड कर सकते हो तुम अपने डैशबोर्ड पे आके। वो इतना मुश्किल काम नहीं है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी होंगी तुम्हें सारा करने की, या फिर तुम ChatGPT की हेल्प ले सकते हो। लेकिन अगर तुमने पहले वर्डप्रेस पे काम किया है तो तुम्हें ये बहुत ईजी लगेगा। इसके बाद कुछ प्लगइन्स होते हैं, जैसे कि वूकॉमर्स जो कि इंस्टॉल करना पड़ता है, जिससे तुम पेमेंट्स एक्सेप्ट करोगे। जॉब मैनेजर होगा जॉब लिस्टिंग्स के लिए, और जो भी प्लगइन्स ज़रूरी होंगे इस थीम के लिए उसके बारे में तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो आके थीम के बारे में। यहाँ पे तुम्हें सब बता देगा कि कौन कौन से प्लगइन्स यूज हुए हैं, कौन कौन से प्लगइन्स यूज नहीं हुए, तो वो सब तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। पेमेंट के लिए तुम स्ट्राइप यूज कर सकते हो, पेपाल यूज कर सकते हो, और इंडिया में कर रहे हो तो रेजर पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटीग्रेशन हो सकते हैं मार्केटिंग के लिए या फिर मैसेजिंग के लिए या फिर फॉर्म्स के लिए। अलग अलग प्लगइन्स यूज हो सकते हैं, वो सब तुम बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हो। थीम एक बार इंस्टॉल हो जाए तो तुम्हारा मेन काम हो जाएगा, जो कि है लिस्टिंग्स कर पाना और जो जिसको किसी को ऑर्डर प्लेस करना हो तो वो कर पाना। अभी ये हमारी जो प्रोफाइल पेजेस हैं वो खुल के आ चुके हैं, जो कि हमने देखा था। और ये पहला है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिएट स्टनिंग ऑनलाइन प्रेजेंस। यहाँ पे रिव्यूज़ दे सकते हैं, जो भी यूज़र होगा जो भी खरीदेगा प्रोडक्ट को, सेल्स दिखा देगा यहाँ पे। अगर तुम देखो फाइवर का भी कुछ सिमिलर सा ही है। यहाँ पे प्राइस इसको तुम चेंज भी कर सकते हो इंडियन करेंसी में, और बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम सिमिलर टू फाइवर है। अगर तुम देखो सिमिलर सा है, वैसा ही प्लेटफॉर्म सेल सेम। और यहाँ पे और डिटेल्स हैं। और जो दूसरी थीम हमने देखी थी उसके लिए कुछ ऐसा आ रहा है, इसमें भी सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, और यहाँ पे हायर मी का बटन है जहाँ से हायर कर सकता है, कंपेयर पैकेजेस, नंबर ऑफ सेल्स। तो डिज़ाइन वाइज थोड़े से अलग हैं, बाकी सिमिलर से फीचर्स हैं। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही अच्छे लगे मुझे। तो अब चलते हैं वापस और आगे देखते हैं। जो हमने दूसरा देखा ऑप्शन, उसमें तुम्हें ये वाले टूल्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा वर्डप्रेस यूज़ करो अगर तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है इन किसी भी टूल्स के साथ। मुझे पर्सनली खुद वर्डप्रेस बहुत पसंद है, इसलिए भी मैं वर्डप्रेस से रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी ये सब करना चाहो तो ये भी कर सकते हो सकता है तुम्हें ये वाले ज़्यादा ईजी लगें, तो ट्राई कर सकते हो अगर तुमने आज तक वर्डप्रेस भी ट्राई नहीं किया और ये सब भी नहीं किया। इसके बाद आता है अपनी पेमेंट सेटअप करना। उसके लिए हम रेजर पे का यूज़ करेंगे। तो रेजर पे जाके अकाउंट बनाओ और वहाँ पे तुम एज एन इंडिविजुअल भी अकाउंट बना सकते हो। कंपनी होने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी होने की ज़रूरत नहीं है, और उसके थ्रू तुम इंटीग्रेट करके पेमेंट्स ले सकते हो। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि रेजर पे अगर अपना अकाउंट बनाना है या फिर पेमेंट गेटवे पे अपना अकाउंट बनाना है तो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम बिना कंपनी रजिस्टर्ड के भी अकाउंट बना सकते हो। तो एक बार हमारा प्रोडक्ट बन गया, पूरा मार्केट प्लेस बन गया, उसके बाद लॉन्च होगा और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो होगी। तो प्री लॉन्च तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा कंटेंट मार्केटिंग करना शुरू कर सकते हो। इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे कि मार्केटिंग कैसे करनी है, लेकिन अभी के लिए तुम्हें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट कर देनी है लॉन्च से पहले ही, ताकि जब तुम लॉन्च करो तब तुम्हारे पास कुछ इनिशियल ऑडियंस हो जो कि जाके तुम्हारे वहाँ पे सब्सक्राइब करें या फिर अपना अकाउंट बनाएं या फिर प्रोफाइल्स बनाएं उसके लिए। और एक बार लॉन्च हो जाता है उसके बाद एसईओ और बाकी अगर तुम एड्स रन करना चाहते हो वो सब के ऊपर फोकस कर सकते हो। अगेन मार्केटिंग हम आगे डिटेल में देखेंगे, तो अभी के लिए इतना समझना जरूरी है। इसको तुम बाद में भी देख सकते हो, डॉक तुम्हें डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद जो 5वां स्टेप होगा वो होगा स्केल एंड इम्प्रूव, और जो यूज़र फीडबैक आएगा उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करना। और फीचर डाल सकते हो जैसे कि एक्सपर्ट को वेरीफाई करना अच्छे से कि उसको सही में स्किल है उसके पास या नहीं, क्विज ले सकते हो जैसे कि फाइवर लेता है, और भी चीज़ें की जा सकती हैं और ऑटोमेशन इसमें ऐड की जा सकती हैं। अब देख लेते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। तो डोमेन एंड होस्टिंग है वो अराउंड 5000 पर ईयर में मिल जाती है। जो वर्डप्रेस थीम है उसकी कॉस्ट हमने देखी $69 है, और उसके अलावा पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी ये तब लगेगी जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, तो वो ट्रांजैक्शन के ऊपर लगेगी। और इसके अलावा मार्केटिंग एंड एड्स के ऊपर अगर तुम स्पेंड करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे अराउंड 8000 से तुम 40,000 तक मैंने रखा है ऑप्शनल, अगर किसी के पास पैसा है तो अराउंड 20,000 से 80,000 रुपए के बीच में
इस बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है। बहुत ही चीप है, 1 साल का सिर्फ 20,000 रुपया, तो महीने का तुम लगा लो कि कितना कम पैसा तुम्हें देना पड़ेगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। मेन बात आ जाती है मार्केटिंग के ऊपर और कैसे तुम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। तो अब हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, हमने देखा कैसे बनाना है प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट कितनी लग सकती है। अब हम देखेंगे थोड़ा बिजनेस के बारे में और चीज़ें, ऑपरेशन के बारे में और चीज़ें। तो प्लेटफॉर्म हमने देख लिया कि क्या क्या टेक का हम यूज़ करेंगे, वर्डप्रेस के यूज़ करेंगे, किन किन थीम्स के यूज़ करेंगे। अब टीम क्या रखनी है, तो अकेले करना चाहते हो तो इस बिज़नेस को अकेले कर सकते हो। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है द सोलो एंटरप्रेन्योर, तो हम ऐसे बिजनेसेस के बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं जो कि सोलो फाउंडर चला सके। और टीम हायर करनी हो तो कर सकते हो, और को फाउंडर लाना चाहो तो वो भी ला सकते हो, और टेक में जाना चाहते हो और ऑटोमेशंस करना चाहते हो तो उसके लिए, वरना अकेले भी इस बिज़नेस को किया जा सकता है अगर तुम मार्केटिंग और सेल्स में स्ट्रांग हो। तो ये हमारा बिज़नेस का स्ट्रक्चर होने वाला है सिंपल। अब मार्केट एनालिसिस थोड़ी सी कर लेते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, ये चीज़ चलेगी भी या नहीं चलेगी। तो इंडिया का जो एआई सेक्टर है वो तुम्हें पता ही है कि कितनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, कितने सारे एआई वाले लोग आ चुके हैं, कितने सारे लोग हैं जो एआई में इंटरेस्ट रखते हैं, कितनी सारी कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि वो अपनी बिजनेस में एआई को इंटीग्रेट करें। तो डिमांड तो है, और कुछ सेक्टर्स में 40% CAGR से ये ग्रो हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रही है इस चीज़ में। तो हम ट्रेंड के साथ तो चल रहे हैं, ये बिजनेस ट्रेंड के साथ तो चल रहा है। और मैं नहीं कह रहा कि और कॉम्पिटिटर्स नहीं आएंगे, लेकिन जितना जल्दी इसको स्टार्ट करोगे और जितनी अच्छी मार्केटिंग करोगे, अपने आप को और प्रेजेंट करोगे अच्छा, उतनी जल्दी तुम इस नीश में बिजनेस बना सकते हो। साथ ही में स्मॉल बिजनेसेस, स्टार्टअप, सभी को एआई ड्रिवन इनसाइट्स चाहिए, एआई चाहिए अपने बिजनेस में, जिससे वो कॉस्ट कटिंग कर सकें और वो प्रॉफिटेबल हो सकें, और वही काम करने में तुम उनकी हेल्प करोगे। तो ट्रेंड्स के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये ऑब्वियस है कि ट्रेंड में तो है ये चीज़। इसके बाद हमारे टारगेट ऑडियंस क्या होंगे, तो एक्सपर्ट्स में डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई कंसल्टेंट्स, ट्रेनर्स अक्रॉस इंडिया, ये सब हो सकते हैं। एआई रिलेटेड जो भी काम कर रहा है वो सब हो सकते हैं। क्लाइंट्स में इंडियन स्टार्टअप्स, स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस, कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं जिनको कॉस्ट इफेक्टिव एआई सॉल्यूशंस चाहिए, और तुम लोकल बिजनेसेस को भी इसमें टारगेट कर सकते हो। अगर किसी लोकल बिजनेस को अपने बिजनेस में एआई एजेंट्स बनवाने हैं या एआई इंटीग्रेशन करानी है, तो लिमिट्स तो हैं ही नहीं, लेकिन एक नीश सेगमेंट से स्टार्ट करना, फिर जाके ग्रो करना और सेगमेंट्स को टारगेट कर सकते हो मार्केटिंग के थ्रू। अब जैसा कि मैंने कहा कॉम्पिटिटर्स तो आएंगे, तो कॉम्पिटिटर्स को बीट कैसे करना है, तो एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी वेरिफिकेशन तुम अच्छे से करोगे तो वो एक तुम्हारा एज हो सकता है, एक यूएसपी हो सकता है। इंडियन मार्केट पे अगर फोकस करते हो तो लोकलाइज्ड लैंग्वेज सपोर्ट दे सकते हो, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग सपोर्ट दे सकते हो। अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग कॉन्टेंट बना सकते हो इसी चीज़ के ऊपर, जिससे तुम अलग अलग लोगों को, अलग अलग रीजन्स को इंडिया में ही टारगेट कर पाओ। तो ये एक यूएसपी हो सकता है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, कॉन्टेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। तीसरा, क्योंकि फाइवर और अपवर्क बहुत ज़्यादा अभी मनी ओरिएंटेड हो गए, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं फ्रीलांसर्स को, बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं, तो अगर तुम उससे कम कमीशन ले सको और फ्रीलांसर्स का पैसा थोड़ा कम खा के उनको ज़्यादा प्रॉफिट शेयर दे सको, तो फ्रीलांसर्स भाग भाग के तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे। बस तुम्हें उन तक पहुंचना पड़ेगा सही से, और वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा क्लाइंट्स का। तो ये 3 तरीके हैं अपना कॉम्पिटिटिव एज बनाने में और क्लाइंट्स और फ्रीलांसर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। अब चलते हैं इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। क्योंकि प्रोडक्ट बनाना मैंने तुम्हें बताया कि कितना सिंपल है, क्या करना है, सिंपल टेम्पलेट उठा के प्रोडक्ट को बनाना है। मेन बात आ जाती है कि कैसे तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसर्स और बिजनेसेस आएंगे। अगर तुम हमारे चैनल को रेगुलरली देखते हो, तुम्हें पता है कि हम कितना कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर फोकस करते हैं, कितना बिलीव करते हैं कंटेंट मार्केटिंग में, ऑर्गेनिक मार्केटिंग में। और डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑर्गेनिक होती है उससे बढ़िया कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो सालों साल तक तुम्हें रिजल्ट देती है। एक बार अगर तुम वीडियो डालो और वो अच्छी चल जाए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उस पर व्यूज आते रहेंगे और कभी भी वहां से कहीं से भी क्लाइंट आ सकता है। तुम्हें बस एक बारी का काम करके उस पर डालना होता है। इसीलिए कंटेंट मार्केटिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि पैसिव इनकम की तरह ये पैसिव क्लाइंट्स लाने का काम करती है। तो यही हमारी ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी होने वाली है, कंटेंट एंड एसईओ। तुम्हारी वेबसाइट पे तुम ब्लॉग्स डालो, एसईओ अच्छा करो वेबसाइट का। एसईओ नहीं पता, थोड़ा पढ़ो जाके, बेसिक एसईओ कैसे कर सकते हैं एटलीस्ट वो करके रखो। जब पैसा आ जाता है उसके बाद एसईओ प्रोफेशनल को हायर कर सकते हो और उससे अपनी वेबसाइट का एसईओ और अच्छे से करवा सकते हो। लेकिन शुरू में बेसिक एसईओ तो अपने आप करके रखो। साथ ही में अच्छा कंटेंट बनाओ, कीवर्ड रिसर्च करो, ताकि जैसे कि कोई सर्च करे एआई एक्सपर्ट मार्केट प्लेस, तो तुम्हारी वेबसाइट सबसे ऊपर आए। तो इसको हम कीवर्ड कहेंगे, एआई एक्सपर्ट मार्केट प्लेस। अब ये कैसे आएगी, उसके लिए एसईओ जरूरी होता है, तो वो करना बहुत जरूरी है। साथ ही में जैसे हमने डिस्कस किया, ब्लॉग पोस्ट डालो अपनी वेबसाइट पे, ये हो गया वेबसाइट रिलेटेड कंटेंट। बाकी सोशल मीडिया पे अलग कंटेंट बनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनाओ। तुम्हारे पोटेंशियल जो लोग होंगे, क्लाइंट्स होंगे, वो तुम्हें लिंक्डइन और ट्विटर पे ही सबसे ज़्यादा मिलेंगे, जो कि जॉब ढूंढ रहे होंगे और जिनको जॉब करवानी होगी। तो लिंक्डइन और ट्विटर तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, वहीं से तुम्हारे पास लोग आएंगे, वहीं से लीड्स आएंगी।
तो लिंक्डइन और ट्विटर पे अपना बताओ कि तुम्हारी यूएसपीज क्या हैं, अपना एआई से रिलेटेड कंटेंट डालो, एआई से रिलेटेड बातें करो लोगों के साथ, एक कम्युनिटी बनाने का ट्राई करो। जैसे कि हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है बिजनेस आइडियाज के अराउंड, वैसे ही तुम भी कम्युनिटी बनाने का ट्राई करो एआई के अराउंड, और वहां से फिर तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे लोग आएंगे। बाकी जो ऑलरेडी बिल्ड कम्युनिटीज हैं रेडिट पे, लिंक्डइन पे या कहीं भी लोकल स्टार्टअप इवेंट्स में तुम जा सकते हो, उन कम्युनिटीज में जाके लोगों से बात करो, वहां से वर्ड ऑफ माउथ भी फैलेगा, तुम्हारा बिजनेस का नाम भी आगे जाएगा और वहां से तुम अपने बिजनेस को ऑर्गेनिकली प्रमोट कर पाओगे। इसके अलावा तुम पार्टनरशिप्स कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ, टेक मीटअप्स में जा सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ तुम वेबिनार्स कर सकते हो, वर्कशॉप्स ले सकते हो, उसके थ्रू भी तुम्हें पोटेंशियल क्लाइंट्स मिल सकते हैं, पोटेंशियल फ्रीलांसर्स मिल सकते हैं जो कि तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे। लेकिन मेन गेम जो इस बिजनेस में होगा वो होगा कंटेंट गेम, कितना अच्छा तुम कंटेंट बना सकते हो। इसके अलावा एड्स के ऊपर स्पेंड कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास पैसा है और अच्छे से तुम्हें एड्स चलाने आती हैं, तुम्हें भरोसा है तुम कर लोगे एड्स से क्लाइंट्स को ले आओगे, तो एड्स चला सकते हो। अगर पैसा नहीं है तो ये 3 स्ट्रैटेजीज हैं जिनको फॉलो करके तुम अपने प्लेटफॉर्म पे लोग ला सकते हो, वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। अगला है ऑपरेशनल प्लान, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया ऑलमोस्ट, इसको तुम जाके देख सकते हो डॉक डाउनलोड करके। इससे अगले पार्ट पे चलते हैं जो कि लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जो कि है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस एंड रेवेन्यू ब्रेकडाउन। तो पैसा कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो इसको डिवाइड किया गया है, सॉरी इसके लिए क्योंकि ये कट रहा है क्योंकि बहुत बड़ा टेबल है, और इस वीडियो में मैं चाहता था कि थोड़ा जो मैथमेटिकली हम देखें वो थोड़ा डिटेल में देखें, और कैसे कहाँ से पैसा बनेगा, क्या नंबर्स होंगे, क्या स्केल हो सकता है, उस चीज़ के लिए टेबल थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो सबसे पहले कॉलम में हमारे पास है कि ईयर की, पहले ईयर के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। दूसरे में है एक्सपर्ट्स रजिस्टर्ड, यानी कि जो काम करने वाले होंगे फ्रीलांसर्स, वो प्रोजेक्ट्स पर मंथ है हमारे तीसरे में, और आगे तुम पढ़ सकते हो। तो ईयर 1 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 रजिस्ट्रेशंस एक्सपर्ट्स की, यानी कि 100 एक्सपर्ट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे होंगे, 100 प्रोफाइल्स हमारे पे बनी होंगी। टोटल प्रोजेक्ट्स पर मंथ जो हम एक्सपेक्ट करें ईयर 1 के एंड में वो है 50, यानी कि 50 प्रोजेक्ट्स जो है पर मंथ कंप्लीट हो रहे होंगे, लोग जो हैं वो ऑर्डर कर रहे होंगे 50 टोटल, और वो पूरे हो रहे होंगे। एवरेज प्रोजेक्ट वैल्यू जो है, यानी कि फ्रीलांसर को जो पे करेगा, हमारा जो जॉब देगा बंदा या फिर बिजनेस, वो पे करेगा 50,000 रुपीज पर प्रोजेक्ट। इसमें से जो हमारा कमीशन होगा वो होगा 15%। फाइवर वगैरह पे ये 20% है और थोड़ा सा और कॉस्टिंग वो लेते हैं। तो हमारा जो कमीशन निकल के आएगा वो आएगा 7500 रुपीज पर प्रोजेक्ट, और मंथली कमीशन जो निकल के आएगा टोटल वो आएगा 3,75,000 रुपीज। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल जो तुम एक्टिवेट करोगे उससे हम एक्सपेक्ट करें 50,000 रुपीज पर मंथ, और जो टोटल मंथली रेवेन्यू ईयर 1 के एंड में निकल के आता है वो आता है 4,25,000 रुपीज, और जो टोटल एनुअल रेवेन्यू निकल के आता है वो आता है 51 लाख रुपीस। ये रेवेन्यू है, इसमें से एक्सपेंसेस निकालने पड़ेंगे जो भी तुम करोगे एक्स्ट्रा। अगर तुम ऑर्गेनिक मार्केटिंग से ये नंबर्स अचीव कर पाते हो और किसी फ्रीलांसर को हायर भी नहीं करते तो ये प्रॉफिट होगा, वरना तुम्हें वो सब कट कटा के निकालना पड़ेगा टोटल। ऑर्गेनिकली आई नो ये थोड़े से इम्पॉसिबल नंबर्स लगते हैं, लेकिन अच्छी कंटेंट मार्केटिंग से ये अचीव किया जा सकता है। ईयर 2 में हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट करें 1.02 CR, ईयर 3 में हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.8 CR, ईयर 4 में हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट करें 2.9 CR, और ईयर 5 में हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4.8 CR। अगेन ये स्केलेबल बिजनेस है, तभी हम इस आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं, और ये नंबर्स अचीवेबल हैं इस बिजनेस के लिए। इन नंबर्स को देखने के बाद बहुत लोग कह सकते हैं कि सिर्फ कहने को कह दिया ऐसा वैसा, लेकिन ये नंबर्स अचीवेबल हैं क्योंकि एआई ट्रेंड में है, बिजनेसेस को भी एआई की नीड है, एआई के फ्रीलांसर्स अभी बहुत ज़्यादा हैं, और एआई नीश प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा मार्केट प्लेस नहीं है जहाँ पे फ्रीलांसर्स को भी कम चार्ज किया जाए और बिजनेसेस को भी कम चार्ज किया जाए और उनको सर्विस मिल पाए। तो इसकी डिमांड है, सब डिपेंड करता है कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर, और प्लेयर्स आएंगे इस बिजनेस में डेफिनेटली, लेकिन हर बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स तो होंगे ही। इसके अलावा हमारा रिस्क फैक्टर्स एंड मिटिगेशन, यानी कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इस बिजनेस को करने के टाइम, तो इस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं कि इनिशियल यूजर एक्विजिशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो अलग से वर्टिकल इसके लिए बना सकते हैं, और ऑलरेडी फाइवर ऑफ वर्क तो चल ही रही है जिस पे जाके फ्रीलांसर्स जाते हैं, और जो जॉब जिनको करवानी होती है वो भी जाते हैं बिजनेसेस। ये दूसरा चैलेंज होगा। तीसरा चैलेंज होगा उन लोगों के लिए जिनको वर्डप्रेस या नो कोड टूल्स यूज नहीं करना आता, और लॉन्गर रन में जब रेवेन्यू बनना शुरू हो जाएगा उसके बाद तुम फुली कोडेड वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हो, ताकि तुम और बेटर मैनेज कर पाओ अपनी वेबसाइट को, अपने बिजनेस को। और चौथा जो चैलेंज होगा कि नया प्लेटफॉर्म होगा तो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे लोग, तो इसीलिए पार्टनर करना किसी रेप्यूटेड एजेंसी के साथ, ब्रांड के साथ या फिर इनक्यूबेटर्स के साथ,
उससे तुम्हारा ट्रस्ट बढ़ सकता है और उससे तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे लोग आ सकते हैं। और अगर तुम इनक्यूबेटर्स के साथ काम करते हो तो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलता है। इनक्यूबेटर्स क्या होते हैं ये नहीं पता, जाके रिसर्च करो। बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये हो सकता है। तो ये हमारा कंप्लीट बिजनेस आइडिया और ये कंप्लीट बिजनेस प्लान है। इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए सिर्फ तुम्हें लाइक करना है इस वीडियो को, कमेंट करना है जाके AI एक्सपर्ट्स मार्केट प्लेस। जैसे ही इस वीडियो पे 150 प्लस लाइक्स होते हैं, इस डॉग का लिंक मैं तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा। और अगर इस वीडियो पे 200 प्लस लाइक्स होते हैं तो जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसको हम एक फ्री डोमेन गिव अवे करेंगे इस बिजनेस के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना है